एक ऐसा नाम जिसकी पार्टीज हेडलाइंस बनती थी, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसे इंडिया का रिचर्ड ब्रांसन कहा गया, और एक ऐसी कहानी जिसमें सक्सेस भी है, स्कैंडल भी और साइलेंस भी, वो भी 9 साल का। Liquor Baron Vijay Mallya, who finds himself in a raging 9,000 crore loan default scam. दोस्तों, विजय माल्या, किंग ऑफ गुड टाइम्स, एक ऐसा नाम जो एक जमाने में इंडिया की शान था। किंगफिशर एयरलाइंस, आरसीबी, फॉर्मूला 1, किंगफिशर कैलेंडर, लग्जरी कार्स, याच, माल्या के पास सब कुछ था। लेकिन फिर आई एक ऐसी गिरावट जिसमें ना सिर्फ उनका बिजनेस डूबा बल्कि उनकी इमेज भी। उन्हें लोन डिफॉल्टर, फ्यूजिटिव, मीडिया मेड विलन कहा गया, और अब 9 साल बाद वो खुद बोल रहे हैं अपनी कहानी अपनी तरफ से पहली बार। पर सच आखिर है क्या? वो सिर्फ एक फ्लैम्बॉयंट शोमैन थे या एक मिसअंडरस्टूड विजनरी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय माल्या इंडिया वापस आना चाहते हैं? आज इस वीडियो में हम पूरी कहानी खोल कर रख देंगे, उनके बचपन से लेकर उनके डाउनफॉल तक, सब कुछ। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ट्विस्ट अभी बाकी है। विजय माल्या का बचपन था दिखने में रॉयल, लेकिन अंदर से डिसिप्लिन। उनके फादर वित्तल माल्या यूनाइटेड ब्रेवियर्स के चेयरमैन थे। उन्होंने अपने बिजनेस के एथिक्स और स्ट्रिक्ट वैल्यूज विजय माल्या को सिखाई थी। माल्या ने छोटी एज में ही सीख लिया था दैट लीडरशिप इज नॉट अ प्रिविलेज, इट्स अ बर्डन, और यही डिसिप्लिन बना उनके सक्सेस का फाउंडेशन। अपने फादर के बिजनेस को सिर्फ संभालना नहीं, उसे आइकॉनिक बनाना माल्या का गोल था। किंगफिशर बियर को मॉडर्न यूथ का सिंबल बनाया, बर्जर पेंट्स एक्वायर किया, अपने ग्लैमरस मार्केटिंग टैक्टिक्स से मॉडल्स, म्यूजिक, पार्टीज, उन्होंने ब्रांड को एक लाइफस्टाइल बना दिया। बिजनेस के साथ उन्होंने अपने स्वैग को भी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट किया। 2005 में लॉन्च हुई किंगफिशर एयरलाइंस इंडिया की पहली 5 स्टार एयरलाइन थी। हर फ्लाइट एक लग्जरी एक्सपीरियंस होता था, जैसे कि कोई प्राइवेट जेट हो, लेकिन बिजनेस मॉडल ओवर एम्बिशियस था। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, रॉन्ग टाइमिंग, पॉलिसी हर्डल्स और फिर लॉसेस ही लॉसेस। माल्या आज भी खुद कहते हैं, स्टार्टिंग किंगफिशर एयरलाइंस वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। जब एयरलाइन डूबी तो सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक सपना डूबा। फिर उन्होंने आरसीबी को लॉन्च किया, फॉर्मूला 1 टीम फोर्स इंडिया शुरू की, किंगफिशर कैलेंडर से मॉडलिंग इंडस्ट्री को एक नया ग्लैम दिया, और दुनिया ने देखा एक फ्लैम्बॉयंट बिलियनियर जो पार्टीज, सुपरकार्स और जेट सेटिंग लाइफस्टाइल जीता था। लेकिन मीडिया ने उस इमेज को विलन के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू किया। जब एयरलाइन बंद हुई, हजारों एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिली। Kingfisher Airlines has been forced to suspend all of its flights. बैंक्स ने रिकवरी के लिए केस किया, मीडिया ने माल्या को एक कॉन मैन बना दिया, लेकिन वो कहते हैं जितना लोन लिया उससे ज्यादा चुका दिया है, फिर भी मुझे चोर बना दिया गया। उनका मानना है कि इंडिया में बिजनेस फेलियर इज इक्वल टू फ्रॉड माना जाता है, लेकिन क्या ये सिस्टम की प्रॉब्लम है या इंसान की? यूके में सेटल होने के बाद माल्या ने मीडिया से ब्रेक ले लिया, और फिर 9 साल का लॉन्ग साइलेंस रहा। इस बारे में वो बोलते हैं कि मैं भागा नहीं, मुझे फोर्स किया गया छोड़ने के लिए। मैं इंडिया आना चाहता हूँ, अगर मुझे फेयर ट्रायल मिले तो। वो अपने प्रूफ्स, रीपेमेंट रिकॉर्ड्स और जस्टिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। ये उनका डेस्परेट अटेम्प्ट है अपना नाम क्लियर करने के लिए। लेकिन आखिर में माल्या है क्या? शोमैन, बिजनेसमैन, क्रिमिनल, या सिर्फ एक मिसअंडरस्टूड इंसान? माल्या का केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब ग्लैमर और बिजनेस फेलियर कोलाइड करते हैं तो माल्या जैसा केस प्रोड्यूस होता है। लेकिन क्या उनकी फ्लैम्बॉयंस ने उनका डाउनफॉल लिखा, या उनका डाउनफॉल पहले ही लिखा गया था और फ्लैम्बॉयंस सिर्फ डिस्ट्रैक्शन थी? ये कहानी है एक आदमी की जो बिलियनियर से फ्यूजिटिव बना और अब रिडेम्पशन चाहता है। तो दोस्तों, ये थी विजय माल्या की असली कहानी, वो भी बिना किसी फिल्टर के। ना सिर्फ बिजनेस, ना सिर्फ स्कैंडल, बल्कि एक इंसान जो आज भी कहता है कि मैं गिल्टी नहीं हूं। इस बारे में आपको क्या लगता है? क्या विजय माल्या सच में कल्प्रिट है या एक सिस्टम का शिकार है? क्या वो एक और चांस डिजर्व करता है? कमेंट में लिखो जस्टिस और जस्टिफाइड। और ऐसे ही ग्रिपिंग रियल लाइफ एक्सपोज के लिए हमारे चैनल इन्फोलूप को सब्सक्राइब कर लो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर लेना। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, कहानी जितनी भी फ्लैशी हो, सच उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है।